गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम लोग कक्षा 12वीं फिजिक्स में फर्स्ट यूनिट का अध्ययन करेंगे। फर्स्ट यूनिट है हमारी विद्युत आवेश तथा क्षेत्र। इस यूनिट में दो पार्ट हैं। पहला पार्ट विद्युत आवेश तथा क्षेत्र और दूसरा है हमारा विद्युत विभव तथा धारिता। बोर्ड परीक्षा में कक्षा 12वीं में इस यूनिट में से 7 नंबर के प्रश्न पूछे जाते हैं। एक प्रश्न 5 नंबर का आता है दोनों चैप्टर में से और 2 वस्तुनिष्ठ प्रश्न आते हैं। इस प्रकार इस पाठ में इस यूनिट में से 7 नंबर के प्रश्न पूछे जाते हैं। तो हमारे लिए निबंधात्मक प्रश्नों को तैयार करना बहुत ही आवश्यक है। तो सबसे पहले हम एक प्रश्न आपको समझा रहे हैं। वो प्रश्न आता है वार्षिक परीक्षा में, कूलाम का नियम क्या है तथा इसकी सहायता से एकांक आवेश को परिभाषित कीजिए। तो कूलाम का नियम क्या है? तो कूलाम ने एक नियम प्रतिपादित किया। तो उनके अनुसार यदि 2 बिंदु आवेशों के मध्य लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल उन दोनों आवेशों के परिमाण के गुणनफल के समानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यदि 2 बिंदु आवेश होंगे तो यदि समान आवेश होंगे तो उनमें कौन सा बल लगेगा? प्रतिकर्षण बल। और विपरीत आवेश होंगे तो उनमें लगेगा आकर्षण। तो ये कैसे लगता है कि यदि बिंदु आवेश है तो उनके बीच जो आकर्षण या प्रतिकर्षण बल लगेगा वह दोनों आवेशों के जो परिमाण रहेंगे उसके गुणनफल के समानुपाती और उनके बीच की जो दूरी है उसके वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। और यह बल कहाँ लगता है? यह बल उन आवेशों को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश लगता है। इसे हम कूलाम का व्युत्क्रम वर्ग नियम कहते हैं। तो ये हमने डायग्राम बनाया। माना ये 2 बिंदु आवेश है Q1 Q2 जो एक दूसरे से स्मॉल r दूरी पर रखे हुए हैं। लिख लिया हमने यहाँ पे कि माना 2 बिंदु आवेश Q1 और Q2 है एवं इनके बीच की दूरी स्मॉल r है तथा इनके बीच लगने वाला बल कैपिटल F है। तो F समानुपाती होगा Q1 Q2। हमने यहाँ पे लिखा हेडिंग में कि जो आकर्षण या प्रतिकर्षण बल लग रहा है F वह किसके समानुपाती होगा? इनके आवेशों के परिमाण। तो आवेशों के परिमाण क्या है? Q1 और Q2 इसके समानुपाती। तो पहला समीकरण हमारा बन गया F समानुपाती Q1 Q2 तथा आगे हमने लिखा है और उनके बीच की दूरी। तो इनके बीच हमने दूरी मानी है R, इसके वर्ग। तो R का वर्ग करेंगे तो R स्क्वायर के व्युत्क्रमानुपाती। व्युत्क्रमानुपाती मतलब उल्टा। तो F समानुपाती होगा 1/r स्क्वायर। ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 2। दोनों समीकरणों से हमने देखा। तो आगे हमने लिखा समीकरण 1 और 2 से F समानुपाती होगा Q1 Q2/r स्क्वायर। अब समानुपाती को अलग करके उसकी जगह हमने बराबर का निशान लगाया। तो F बराबर आ गया a Q1 Q2/r स्क्वायर। यहाँ पे a क्या है? एक कांस्टेंट है जिसका मान होता है 1/4πε0। तो अगली स्टेप में हमने a की जगह a की वैल्यू पुट कर दी। तो F बराबर हो गया 1/4πε0 Q1 Q2/r स्क्वायर। जहां पर F का मान भी ये होता है 9 गुणा 10 के ऊपर 9 की घात और यही वैल्यू 1/4πε0 की होती है। यदि हम मान लें कि ये दोनों बिंदु आवेश समान परिमाण के हैं, दोनों का मान कैसा है? एक सा है। तो Q1 बराबर है Q2 के और Q2 किसके बराबर है? Q के। यानी दोनों आवेश Q के बराबर हैं और दोनों आवेशों के बीच जो दूरी है वो कितनी है? 1 मीटर। R बराबर हमने 1 मीटर मान ली। तो इसमें हमने वैल्यू पुट कर दी। F की वैल्यू 9 गुणा 10 के ऊपर 9 की घात बराबर 1/4πε की जगह पे 9 गुणा 10 के ऊपर 9 की घात। Q1 की जगह Q इंटू Q2 की जगह Q और R की जगह A। तो दोनों तरफ से 9 गुणा 10 के ऊपर 9 की घात ये कैंसिल हो गया। तो यहाँ पे आ गया 1 बराबर Q का Q में मल्टीप्लाई किया तो Q स्क्वायर। तो Q स्क्वायर इक्वल टू 1। तो जब हम 2 की घात का पक्षांतर करते तो दूसरी तरफ जाके वो वर्गमूल बन जाता है। तो Q बराबर हो जाएगा √1 या Q बराबर ±1। ये हमारा कहलाता है कूलाम का व्युत्क्रम वर्ग नियम। तो कूलाम का ये अभी आपने व्युत्क्रम वर्ग नियम देखा। अब इसी के साथ में एक परिभाषा पूछी जाती है, एकांक आवेश क्या कहलाता है? तो एकांक आवेश का मतलब है 1 कूलाम आवेश। तो 1 कूलाम आवेश
वह आवेश है जो अपने ही बराबर, उसी के बराबर एवं विजातीय, बराबर एवं सजातीय, विजातीय नहीं सॉरी सजातीय मतलब एक साथ। तो एक कूलम आवेश वह आवेश है जो अपने ही बराबर एवं सजातीय आवेश से हवा या निर्वात में 1 मीटर की दूरी रखने पर उस पर 9 × 10 के ऊपर 9 की घात न्यूटन का प्रतिकर्षण बल आरोपित करता है, एकांक आवेश कहलाता है। साथ में कूलम के नियम की सीमाएं। तो कूलम के नियम की क्या सीमाएं हैं? तो पहली सीमा है इसकी, कूलम का नियम केवल बिंदु आवेशों के लिए सत्य है, आवेश छोटे छोटे होने चाहिए बिंदु आकार के। दूसरा, यह नियम केवल विराम अवस्था में ही लागू होता है, मतलब आवेश गतिमान अवस्था में नहीं होने चाहिए, विराम अवस्था में जब स्थित होते हैं आवेश तभी कूलम का नियम लागू होता है। कूलम के नियम का महत्व क्या है? तो इसका 2 महत्व है। यह नियम प्रयोग के आधार पर प्राप्त हुआ है, अतः यह एक प्रायोगिक नियम है। और दूसरा, 2 बिंदु आवेशों के बीच लगने वाले बल पर उनके पास स्थित अन्य आवेशों की उपस्थिति का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। तो आप सभी लोगों के लिए कूलम का नियम, उसका व्यंजक, एकांक आवेश की परिभाषा, कूलम के नियम की सीमाएं और महत्व, इसको आपको तैयार रखना है। आज हम जो क्वेश्चन ले रहे हैं वो है विद्युत द्विध्रुव किसे कहते हैं, और विद्युत द्विध्रुव के कारण अक्षीय स्थिति में ज्ञात करो। तो विद्युत द्विध्रुव किसे कहते हैं? जब 2 समान परिमाण के एवं विपरीत प्रवृत्ति के आवेश एक दूसरे के अत्यंत समीप रखे हों तो इस निकाय को विद्युत द्विध्रुव कहते हैं। अब ये अक्षीय एक हमने विद्युत द्विध्रुव बनाया है, ए भी एक विद्युत द्विध्रुव है जिसका मध्य बिंदु O है, द्विध्रुव के बीच की दूरी 2L है और द्विध्रुव के मध्य बिंदु O से अक्षीय स्थिति में R दूरी पर एक बिंदु P है जिस पर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करनी है। ऐसा इसको मानते हैं कि विद्युत द्विध्रुव एक ऐसे माध्यम में रखा है जिसका परावैद्युतांक K है। तो सबसे पहले +Q आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, उसको हम शो करेंगे इक्वेशन E1 = 1/4πε0K × Q/AP²। AP मतलब +Q आवेश रखा है हमारा बिंदु A पर, तो A से P की दूरी AP²। नेक्स्ट स्टेप में हम AP का मान निकालेंगे। तो A से लेके P तक की दूरी हमें चाहिए, A से लेके P तक की दूरी, लेकिन हमारे पास A से दूरी नहीं है। हमारे पास जो दूरी है वो कहाँ है? द्विध्रुव के मध्य बिंदु O से लेके P तक की दूरी है r, लेकिन इतनी दूरी एक्स्ट्रा हो रही है बिंदु O से लेके A तक की। तो O से A की दूरी कितनी है? L। अब ये L कहां से आई? क्योंकि द्विध्रुव की पूरी लंबाई है 2